हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 6 और 7 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका है, उसका आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 को समझेंगे। इससे पहले OCR वाले मूल्यांकन को समझ लिया है। एक बात मैं फिर इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि समझकर हल करने का प्रयास करें। यह आप सुविधा के लिए है, समझने के लिए है और आपकी मदद या सहायता के लिए है, नकल करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से आप समझ नहीं पाएंगे। मैंने इसमें आंसर पहले लिख लिया क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं हो और आप इसको बेहतर तरीके से आसानी से सही प्रकार समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें संख्या ज्ञान की समझ। इसमें 20 प्रश्न हैं और 20 प्रश्नों को आप सही तरीके से समझेंगे तो ये आपका एक मूल्यांकन है। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन को बिना पढ़े हल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये आपकी सुविधा के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें है 879, तो इसके बाद में क्या आएगा? 880, 81, 82, 83, 84 और आगे 85 लिखा हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 2403 अर्थात 2403, तो इसके बाद में क्या आएगा? 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409 और 2410 यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इसका। और इसी का तीसरा पार्ट है, ये इसमें है एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में संख्या लिखनी है, कितना आएगा? तो 0 से 1 के बीच में जो संख्या रेखा है इसको बराबर के 4 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग बच गया आगे। तो ये जो बॉक्स है कौन से नंबर पर है? 3/4। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 4 भागों में से 3 भाग ले लिए, ये 3 नंबर का भाग ये है। इस प्रकार से ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो इसमें 4 संख्याएं दी हुई है, आप सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएंगे। 635 इसमें सबसे बड़ी है, दूसरे नंबर पे है, और 983 इसमें सबसे बड़ी है। इसी प्रकार से इसी का सेकंड है आरोही क्रम में लिखिए। तो इसके लिए क्या होता है? सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है आपको, सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 324 है, इसको मैंने 1 नंबर पर लिख दिया, तो आप इसको यहाँ पर लिख लेंगे 324। फिर कोमा लगा के दूसरे नंबर की संख्या 2 नंबर वाली 374 है, फिर 3 नंबर वाली कोमा लगा के लिखते रहेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, यानी छोटे से बड़ा क्रम ही आरोही क्रम कहलाता है। इसी का बी पार्ट है। तो सबसे छोटी संख्या ये 1 नंबर पे लिखी हुई है, फिर 2 नंबर वाली संख्या, फिर 3 नंबर वाली संख्या, मैंने इसमें क्रमांक डाले हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ इधर निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए, जो भी है। तो 424 ये शब्दों में पहले से लिखा हुआ है, तो 424 को अंकों में लिख दिया। इसके बाद में इधर ये अंकों में संख्या लिखी हुई थी, इसको शब्दों में लिखना था 8056, तो 8056 ये संख्या हो गई। इसी का सेकंड पार्ट है दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 संख्याएं दी हुई है यहाँ पे, एक पहली संख्या यहाँ पे है, दूसरी संख्या ये है। तो 5 का स्थानीय मान इसमें इकाई के नंबर पे है, तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। और इसमें हज़ार के स्थान पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 5 तो ऐसा कैसा, और 3 अंकों की जगह 3 शून्य लगा दिए इसके स्थानीय मान की जगह, तो 5000 हो गया इसका। इसी का तीसरा पार्ट है संख्या 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो एक यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक एक संख्या रेखा, इसको बराबर के 5 भागों में बांटा गया है। तो ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और 5वां भाग। तो 2/5 यानी 5 भागों में से 2 भाग, तो पहला भाग यहाँ तक हो गया, दूसरा भाग यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो 846 है, तो इसमें 800 + 40 + 6 बराबर हो गया 846। इसी का बी पार्ट है 2000, फिर शून्य है सैकड़े के स्थान पे, फिर दहाई के स्थान पे 5 है, तो इसका हो गया 50, और इकाई के स्थान पे 6 है, तो 6 हो गया। इसी का ये पार्ट सेकंड क्वेश्चन है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना, यानी एक अंक को 2 बार नहीं लिखना। और ये अलग अलग अंक है 5, 6, 0 और 9। इनसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निर्माण अपने को करना है। तो बड़ी संख्या इसमें देखना सबसे छोटी संख्या, तो ध्यान रखिए जब 0 इसमें पहले नंबर पर नहीं आता है, तो 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें छोटा अंक कौन सा है? इसमें 5 है, 5 के बाद में 0, फिर 6 और फिर 9। ये सबसे छोटी संख्या का निर्माण हो गया 5069, अर्थात 5069 ये संख्या बन गई है। इसके बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखिए, और है 9, फिर 6, फिर 5 और 0, और संख्या बन के हो गई तैयार अपनी 9650। ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है, इन अंकों की सहायता से बनने वाली। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसमें यहाँ पे 0 वाली संख्या आती है, तो 0 को पहले नंबर पे नहीं लगाएंगे। अगर आप 0 लगाएंगे तो 0, 5, 6 और ये हो गए 9, तो ये तो 3 अंक आएंगे, क्योंकि इधर वाला 0 गिनती में नहीं होता है। फिर आगे है इसमें तीसरा पार्ट है चित्र के छायांकित भाग को देखकर भिन्न रूप में लिखना है। तो इसमें 4 बराबर के छायांकित चित्र दिखाए हुए हैं, इनमें से एक में छाया भरी हुई है, 4 में से एक में, तो 1/4 लिखेंगे इसको। इसी प्रकार से इस बी वाले पार्ट में क्या है
इसमें बराबर के 8 हिस्से हैं, 8 में से 4 नीचे 4 ऊपर बराबर के 8 हिस्से हैं, जिनमें से 4 में छाया भरी हुई है, तो इनको 4/8 लिखेंगे। अब ध्यान रखिए इसको सरल और हो जाएगा, तो 4/8 को 1/2 भी लिखेंगे, अर्थात 8 में से 4 में यानी आधे में छाया भरी हुई, तो 1/2 भी सही है इसका। आगे हल कीजिए, तो ये आपको जोड़ करना 9 और 7 16 का 6, 8 4 12 8 13 का 3 हासिल की 1 6 3 9 और 1 10। इस प्रकार से जोड़ करेंगे, ये घटाव है और ये गुणा है जो कि आपको आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को योग करना है, जोड़ का निशान है, तो 11 और 36 आएंगे। दूसरा है 421 में क्या जोड़ें कि 946 बन जाए, तो इसका उत्तर ये होगा कि 946 लिख करके आप 421 घटाइए, फिर जो शेष बचेगी वह संख्या 525 यहाँ पे आ जाएगी, अर्थात आप 421 और 525 को जोड़ेंगे तो 946 बनेगा। इसी प्रकार से 567 में से क्या घटाएं कि 246 बचें, तो आपको 321 का पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे 567 में से 246 को पहले घटा के देखेंगे तो 321 बच जाएगा, फिर ये 321। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हल कीजिए 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो ध्यान रखना 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होती है 1000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इनका अंतर पूछा है। अंतर का मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो कितना आएगा, 1000 में 999 घटाएं तो 1 आएगा, तो इसका सही उत्तर हो गया 1। इसी प्रकार से एक गांव में 887 पुरुष 896 महिला हैं, तो गांव में कुल कितने महिला और पुरुष हैं, दोनों को जोड़ करके बताना है। तो 887 और 896 दोनों का जोड़े तो 1783 पुरुष और महिला होंगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा, एक पेन 5 रुपये का आएगा। तो प्रश्न आगे क्या पूछा है, 10 पेन कितने रुपए के आएंगे, तो आप सोच लीजिए एक पेन 5 रुपये का आता है तो 10 से गुणा करेंगे तो 5 दही 50 रुपये हो गए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल कीजिए 48 में 6 का भाग देना है, तो 6 8 48 8 बार बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार 3/4 की तुल्य भिन्न, तो ध्यान रखो किसी भी संख्या की तुल्य भिन्न लगते हैं तो अंश और हर को बराबर संख्या से गुणा करते हैं, तो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अगर अगली संख्या निकालनी हो तो अब की बार 2 से गुणा किया तो अगली संख्या इसके 3 से गुणा कर लेंगे, फिर 4 से गुणा करेंगे, इस प्रकार तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 में 5 5 जोड़ते रहेंगे, यानी 5 दूनी 10 5 3 15 5 1 20 25, यानी कि 5 बढ़ा करके लिखना है, ये संख्या अनवरत चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, चांदी की सहायता से निम्नांकित कोणों को मापकर उनकी माप डिग्री में लिखिए। अब इसमें माप तो सकते नहीं, तो आप चांदी को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा उसका, और माप तो 90 से कम है तो ये न्यून कोण कहलाएगा, और इसकी डिग्री जो भी माप है उसका नाप के देखेंगे। ये 90 डिग्री के समथिंग है, तो ये क्योंकि चिन्ह यहाँ पे 90 डिग्री का है नहीं तो इसको नाप के लिखेंगे समकोण। और ये है 90 डिग्री से ऊपर वाला अधिक कोण है, नाम नहीं लिखना, आपको डिग्री लिखनी है, कितनी डिग्री है वो माप के लिखनी पड़ेगी। दिए गए कोणों को चांदी की सहायता से माप करके बनाना है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण चांदी की सहायता से माप कर बनाना है। ये 75 डिग्री का कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, और ये 120 डिग्री का ये अधिक कोण है, तो इसको चांदी की सहायता से माप करके बनाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो वर्ग होता है जिसकी 4 भुजाएं होती है और चारों बराबर होती हैं, तो 4 भुजाएं होगी इसमें। 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, भुजाएं 4 होती हैं, और कोने कितने होते हैं, कोने भी 4 होते हैं। इसी प्रकार से पासे में कुल पृष्ठ यानी फलक और कोनों की संख्या कितनी होगी, तो फलक तो होते हैं 6, यानी 4 तो 4 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, तो इस प्रकार 6 हो गई, और कोने कितने हो गए, 8 कोने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्य और असत्य कथनों को छांटना है अपने को। वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। तो एक समकोण होता है 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं, तो 2 समकोण कितने हो जाएंगे, 90 और 90 180, और 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको सरल कोण भी कहते हैं, तो ये बात सही है, तो सत्य हो जाएगा इसका। इसके बाद में समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, तो समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का ही होता है, अगर उससे अधिक होगी तो वो अधिक कोण बन जाएगा, तो ये असत्य कथन हो गया। इसके बाद में अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो समकोण के बराबर तो नहीं होता क्योंकि समकोण 90 डिग्री का होता है, तो ये भी असत्य हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं, तो 5 किलो, ध्यान रखना 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होंगे, यहाँ पे 5 लिखना है, 5000 ग्राम होंगे, कितना होगा 5000 ग्राम। इसी प्रकार से 6250 ग्राम, 6250 ग्राम में किलोग्राम कितने होंगे, तो 6 तो किलोग्राम हो गए और 250 ग्राम। इसी प्रकार से 2 सही 3/4 किलोग्राम, तो ध्यान रखना इसमें ग्राम कितने होंगे, 2 किलोग्राम तो पूरा पूरा और 3/4 किलोग्राम, अर्थात पौन किलो, तो ये हो गया
3.25 किलो हो गया, तो इसको लिखेंगे 2750 ग्राम। कुल ग्राम कितने में 2000, 2 किलो में 2000 ग्राम और 3/4 में 750 ग्राम, तो इस प्रकार से हो गया 2750 ग्राम। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 2 किलोमीटर में हो जाएंगे 2000 मीटर। इसके बाद में 2.25 मीटर, तो 1 मीटर में, इसमें लिखना भूल गए तो इसमें मैं लिख देता हूँ 2250। 1 मीटर में 1000, 2 मीटर में 2000 और 2.25 मीटर पूछा है तो 250 और जोड़ेंगे तो इसमें तो 2250 मिलीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें 1111 अर्थात 1111 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर कितने होंगे? तो 111 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे में कितने मिनट होती हैं? तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 6 240 मिनट हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2.25 घंटे, तो ध्यान रखना 1 घंटा पूरा और फिर पौन कितना होता है? 45 मिनट होती हैं, तो 60 और 40 और 5 45, इस प्रकार से 105 मिनट हो गई ये पूरी। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 सेकंड में मिनट कितने होते हैं? तो 2 मिनट होती हैं, 60 और 60 120, 2 मिनट और 40 सेकंड, ये हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 4 इसमें आकृतियां हैं चारों तरफ से, तो परिमाप होता है चारों तरफ की लंबाई का माप करेंगे, तो आप चारों को जोड़ करके इसमें लिख देंगे 3.5 3.5, तो आमने सामने की कोई 7 और आमने सामने की कोई 7 और 7 14 सेंटीमीटर हो गया। CM है तो सेंटीमीटर लगाना ज़रूरी है। आगे इसको ये 4.5 कितना हो गया? 9 और 2.5 जोड़ के 2.5 5 ये हो गया, तो 9 और 5 14 सेंटीमीटर ये हो गया। इसी प्रकार से आगे परिमाप इसका कितना है? 1 2 3 4 5 6 पंजे 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं को टेली चिन्ह में लिखिए। तो टेली चिन्ह में क्या होता है? जैसे 4 है तो 4 को यानी 4 बार खड़ी लाइन खींचेंगे तो 4 बार। इसी प्रकार से 7 को टेली चिन्ह में कैसे लिखेंगे? तो 4 तो खड़ी लाइन और एक तिरछी लाइन बना करके इसको 5 का एक ग्रुप बन गया और फिर 2 लाइन ये हो गई, 5 और 2 7 ये हो गए, 7 को टेली। इसी प्रकार 13 को कैसे लिखना है? तो ये 5 का ग्रुप, फिर 5 का ग्रुप, 5 और 5 10 और 3 ये रहे, तो ये 13 ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से एक पैटर्न है, इसको समझना है। पहले 1 तीर है, फिर 2 तीर आड़े हैं, फिर 3 तीर हो गई, फिर ये 4 हो गए, तो अगली बार 5 होंगे, अगली बार 6 होंगे, अगली बार 7 हो जाएंगे। इस प्रकार चलता रहेगा। अब एक पैटर्न है 18 है, 23 है, 28 33 कैसे आया? 18 में 5 जोड़ने से 18 5 23, फिर 5 जोड़े तो 28, फिर 5 जोड़े तो 33। अब आपको पता लगा कि इसमें 5 5 जोड़ रहे हैं, इसका मतलब आगे 5 जोड़ेंगे तो 38, फिर 5 जोड़ेंगे तो 43। नेक्स्ट पैटर्न है 8, फिर 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, फिर आगे फिर 8 जोड़ के आप आगे लिख सकते हैं इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो पैटर्न किस प्रकार से पहचानेंगे? अब इसमें कुछ खाली जगह दे रखी है। अब आप यहाँ पे देखना 2 है और यहाँ पे 4 है और ऊपर 6 कैसे है? तो आप सोचो कि 2 और 4 को जोड़ने से 6 आया, मतलब इन दोनों का जोड़ किया तो ऊपर 6 लिख दिया। इसी प्रकार से इधर क्या लिखा है? 6 है और 8 है, तो 6 और 8 को जोड़ा तो 14 लिख दिया यहाँ पे ऐसे जोड़ करके। तो आपको समझना है कि नीचे वाले 2 डब्बों को जोड़ के ऊपर वाले डिब्बे में लिख रहे हैं। इसी प्रकार से आप इसको भी जोड़ के देखो, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए, तो जोड़ने का नियम लग रहा है। इसी प्रकार से बीच में संख्या 10 प्राप्त हो गई आपको। 6 और 10 को जोड़ेंगे तो 16, इसी प्रकार से 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24, फिर ऊपर वाली संख्या 16 और 24 बन गई नई संख्या, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 40। तो इसमें जोड़ वाला नियम लग रहा है। आगे वाले में कौन सा नियम लग रहा है देखते हैं। देखिए आगे वाले में जोड़ का नियम लग रहा है 5 और 3 को जोड़े तो 8 लिख दिए जो लिखे हुए पहले से। इसी प्रकार से यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खाली डब्बे में 7 आएगा, 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 लिख दिया यहाँ पे। इसी प्रकार से बीच वाली संख्या बनेगी 3 और 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो गया जो कि ऊपर लिख दिया। अब आप 10 और 8 को जोड़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या कितनी बन जाएगी? 10 और 8 18, तो यहाँ पर 18 आएंगे, ध्यान रखना 18। फिर आगे और जोड़ेंगे 10 और 16 को जोड़ेंगे 26 आ गई। फिर अगली वाली संख्या को जोड़ेंगे यहाँ पे 18 और 26 है, ध्यान रखना। तो 26 और 10 36, 36 और 8 कितने? 44 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ना भूल गए तो यहाँ पे 44 आएगा, 44। फिर नेक्स्ट है इसमें गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, क्यों क्या पता आपको गुणा ही करना है, जोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो इसमें गुणा करने वाला नियम लग रहा है। इसी प्रकार से आप इन दोनों गुणा करके ऊपर वाली संख्या में लिखेंगे 4 गुणा 5 बराबर 20। इसी प्रकार से 2 गुणा 3 बराबर 6। अब ऊपर वाली संख्या को भी ऐसे ही गुणा करके डिब्बे में लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 20 है, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न प्रकार से, एक परिवार में 2 पशु रखते हैं, एक में 5, एक में 2, 3 ऐसे। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, सारणी को भरना है। पशुओं की संख्या यानी 2 पशु रखने वाले परिवार कितने हैं, तो आपको ये देखना है कि इसमें 2 कितनी बार है। जैसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 2 आया है, तो आप टेली मार्क में 4 बार लिखेंगे और परिवार की संख्या लिख देंगे फिर अंकों में 4। इसी प्रकार से फिर 3 पशु रखने वाले 3 को देखो गिनो कितनी बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 3 बार आया, तो 3 को 3 बार लिख दिया। इसी प्रकार 4 को कितनी बार है, 4 को ढूंढ के लिखो, 4 भी 3 बार आया, फिर 5 भी 3 बार आया, 6 2 बार आया। तो इस प्रकार से ये इनकी संख्या हो गई, सामने लिख दी। अब इनमें से नीचे क्वेश्चन बन गया है, इन आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो सारणी में आपने प्रदर्शित कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी। तो 2 पशु रखने वाले परिवार, तो ये पशुओं की संख्या यहाँ पे दे रखी है, तो 2 पशु वाला कॉलम ये है। तो कितने परिवार हैं यहाँ पे, ये उत्तर हो गया इसका 4, तो ये 4 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद में 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी होगी। तो 5 से कम रखने वाले पशु यानी पशुओं की संख्या, इसमें देखो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये पशुओं की संख्या है, तो 4 और 3 7 है, 4 और 3 7 और 2 9। 5 से कम, अब परिवारों की संख्या पूछ रहा है, तो इधर ये ऊपर वाले 3 हैं, इनके परिवार कितने हैं, तो इनको जोड़ो आप, 3 और 3 6 4 10, तो ये इसका 10 उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था, अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन थे, थोड़ा वीडियो लंबा है, इसमें लिख भी लिया था, आप समझने का प्रयास करें और अभ्यास करें। अगली वाली वीडियो में कार्यपत्र को हल करेंगे। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी मदद मिलती हो तो आप निरंतर अब इसको समझने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के साथ में या अपने क्लास में अन्य विद्यार्थियों के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।